हेलो इन्वेस्टर्स। तो कल के मार्केट के बारे में आज का एमडीएसएम डेटा क्या बोलता है जानते हैं हमारे एमडीएसएम रिपोर्ट से, और हमको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब हम 24 मार्च की बात करते हैं, मंडे की बात करते हैं, तो हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। हमें निफ्टी के अंदर जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो है अपसाइड का, बैंक निफ्टी में भी अपसाइड का है और मिड कैप निफ्टी में भी डायरेक्शन जो है वो अपसाइड का है। दैट मीन्स ओवरऑल ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो चुका है अपसाइड की तरफ एज पर दी एमडीएसएम रिपोर्ट। हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि एमडीएसएम रिपोर्ट हमें कल क्या करना है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बट वो आज की जो एक्चुअल ओपन पोजीशन है इसका क्या डायरेक्शन है वो बताने की कोशिश करता है। हम इस डायरेक्शन को जब ट्रेंड के साथ मिलाते हैं और यदि हमको सिमिलर व्यू मिलता है और विद द हेल्प ऑफ एडीएक्स हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ऑप्शन बाय करना है या ऑप्शन राइट करना है। तो जब हम ये पूरा स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमें एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड मिलता है और हम उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर 24 मार्च वी आर डिस्कसिंग कि क्या डायरेक्शन है। तो 24 मार्च के लिए डायरेक्शन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी तीनों का अपसाइड में है। मतलब यदि ये तीनों का अपसाइड है तो लाओ चलते हैं हम ये आइडेंटिफाई करने की ट्रेंड क्या है। ट्रेंड भी बुलिश है। यदि हम बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अब क्वांट डेटा भी पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है फॉर 24। दैट मीन्स हम बुलिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ऑन 24 एज वेल। यदि हम बात करें कि आज के दिन में दैट इज 21 मार्च को क्या हुआ, हमको बुलिश अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी थी मार्केट के अंदर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। आइए चार्ट पे चल के देखते हैं कि हुआ क्या। तो जब मैं चार्ट पे जाता हूं और निफ्टी को देखता हूं तो व्हाट आई एम एबल टू फाइंड आउट कि 15 मिनट के चार्ट पे जब मार्केट ओपन हुआ तो फर्स्ट कैंडल ने एक बहुत बड़ा रेंज ओपन कर दिया। अब इसके बाद कोई भी कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के आसपास के हाई के आसपास नहीं गया तो हमने कोई भी, बिकॉज रेंज बहुत बड़ा हो चुका था तो हमने ट्रेड नहीं लिया। यदि किसी ने स्ट्रेटजी फॉलो करके यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता तो भी उसने पैसा बनाया होता, बट हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि रेंज या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो चुका था। बट यदि हम बैंक निफ्टी की यदि बात करते हैं यहाँ पर, तो जो फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ने ही 4 स्टेज कंफर्मेशन जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हमको लॉन्ग सिग्नल दिया। थर्ड फोर्थ कैंडल ने हमको एंट्री दे दी। इसके बाद से हम कंटिन्यूस तेजी में बने हुए थे और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हमको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मिले हैं, बिकॉज एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जनरेट हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर आफ्टर द फर्स्ट कैंडल। इस पूरे दिन में कम से कम 500 पॉइंट का एक रेंज मिला है, 500 पॉइंट का एक अपमूव मिला है हमें, जिसमें से हमने ऑप्शंस के थ्रू 200 पॉइंट्स करीब कैप्चर किए हैं। हमारा रिजल्ट अभी तक एज पर दिस स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। ये स्ट्रेटजी हमने स्टार्ट करी थी 25 फरवरी से। हमें मंडे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाएगा। इस 1 मंथ में ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज वी आर एबल टू जनरेट 20,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, तो विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द कैपिटल। इसमें यदि हम बात करें तो हमको निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेड मिले हैं जो पॉजिटिव रहे हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेड मिले हैं, जिसमें से 1-2 ट्रेड पॉजिटिव गए हैं और 2-3 ट्रेड लॉस में गए हैं। जो ट्रेड लॉस में गए हैं इसके अंदर सबसे बड़ी देखने की चीज़ ये है कि जो ट्रेड लॉस में गए हैं उसके अंदर हमें कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हुआ है, बहुत छोटा लॉस हुआ है। बट जो प्रॉफिट हुआ है तब एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको मिला है, क्योंकि हम ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं अपने। क्या आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पा रहे हैं? यदि आपको कोई प्रॉब्लम है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि आपने अभी तक स्ट्रेटजी पूरी तरह से नहीं देखी तो हमने स्ट्रेटजी का वीडियो क्रिएट करा है कि 4 स्टेज कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है क्या। आप जरूर जाइए और इस स्ट्रेटजी को देखिए और फॉलो करिए।